दोस्तों, अंग्रेजी में एक शब्द होता है आयरनी। आयरनी का मतलब होता है विडंबना। विडंबना शब्द बिहार के जो राजनेता हैं, खासकर जो विपक्षी राजनेता हैं और देश के जो विपक्ष के राजनेता हैं, वो ऐसे विडंबना पेश करते रहते हैं। अब एक तरफ ये आरोप लगाते हैं कि बिहार में इन्वेस्टमेंट नहीं है, बिहार में कंपनियां नहीं आ रही हैं, बिहार में रोजगार नहीं है, यहाँ के युवकों को पलायन करना पड़ रहा है, और बिहार में अगर कोई कंपनी इन्वेस्ट करने आती है तो फिर उस पर आरोप लगने लगता है कि सरकार से इसकी मिली भगत है, सरकार ने इसे 1 रुपए में 1000 एकड़ जमीन दे दिया, 10 लाख पेड़ कट जाएंगे। तरह तरह के कुतर्क जो होते हैं वो विपक्ष पेश करती है। अब दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे भागलपुर के पीरपैंती में जो थर्मल पावर प्रोजेक्ट की चर्चा हो रही है। करीब 30,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट अडानी ग्रुप जो है वो बिहार के भागलपुर में करने जा रहा है, जिससे करीब 15,000 के आसपास रोजगार सृजन होगा। 3,000 तो स्थायी नौकरी हो जाएगा अगर ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाए। अब इसको लेकर कई तरह के कुतर्क जो है वो विपक्ष दे रहा है। हम इस वीडियो में दोस्तों आपको चर्चा करके बताएंगे। हमारा प्रयास होगा कि हम आपको समझा सके कि दरअसल यह मेगा प्रोजेक्ट जो है वो है क्या, इसका क्या लाभ बिहार को मिलेगा आने वाले समय में। अगले 25 साल का लक्ष्य रखा गया है। केंद्र की मोदी सरकार और बिहार की नीतीश कुमार की जो सरकार है, एनडीए की जो सरकार है, क्यों ऐसे इन्वेस्टमेंट बिहार में लाने चाह रहे हैं, क्योंकि इसके कई फायदे हैं। वो तमाम फायदे आपको हम बताएंगे। चलिए पहले आपको जरा हम विपक्ष से रूबरू कराते हैं कि दरअसल विपक्ष क्या आरोप लगा रही है। तरह तरह के, मतलब एक से बढ़कर एक। देखिए, विपक्ष का तो पहला आरोप है 1050 एकड़, मतलब करीब 1000 एकड़ के आसपास जमीन जो है वो 1 रुपए में अडानी को दे दिया गया। मोदी जी के वो मित्र हैं, इसलिए मोदी जी ने उनको दान कर दिया। ये विपक्ष का आरोप है, इसको हम जस्टिफाई करेंगे। दूसरी बात, 10 लाख पेड़ काटे जाएंगे जिसमें आम और लीची के भी पौधे मौजूद होंगे। यह आरोप भी विपक्ष लगा रहा है। और तीसरा आरोप जो लगा रहा है कि अगले 25 सालों तक बिहार को ऊंचे दाम पर बिजली मिलेगा। देखिए, एक जानकारी आपको यहां पर मैं दे दूं दोस्तों कि बिहार इस वक्त जो बिहार में कुल बिजली का खपत है, कंजम्पशन है, वो आधा बिजली बिहार जो है वो दूसरे राज्य से लेता है, आधा बिजली बिहार खुद प्रोड्यूस कर रहा है। अब विपक्ष का आरोप है कि बिजली का दाम बढ़ जाएगा, अडानी जो है वो मनमाने रेट पर बिजली बेचेंगे, तरह तरह की बातें। अब जो परियोजना है, मतलब जो प्रोजेक्ट आ रहा है, उसकी आपको हम थोड़ी पृष्ठभूमि बताते हैं, मतलब बैकग्राउंड बताते हैं। देखिए, ये कोई आज का प्रोजेक्ट नहीं है। सबसे पहले तो आप जान लीजिए कि साल 2010 में, मतलब कोई अचानक से लिया गया फैसला नहीं है, साल 2010 में नालंदा पावर कंपनी यानी CESC ने यहां पावर प्लांट लगाने की घोषणा की थी। उसके बाद साल 2013 और 14 में एक और कंपनी है दोस्तों, बिहार स्टेट पावर जनरेशन कंपनी, उसने भी प्रयास किया था, लेकिन तब यह असफल हो गया और उसके बाद यह मामला ठंडे बस्ते में चला गया। फिर साल 2024 के फरवरी में जो डबल इंजन की सरकार है बिहार में, उसने ये फैसला लिया कि अब कोई पावर प्लांट यहां पर बैठाना पड़ेगा। 24,000 मेगावाट का एक बड़ा प्रोजेक्ट जो है वो बिहार आए, बिहार में लगे, ताकि बिहार की बिजली आपूर्ति कम से कम राज्य जो है वो स्वावलंबी हो जाए, खुद के बल पर बिजली इतना पैदा कर सके कि बिहार के 38 जिला में, 540 प्रखंड में, 243 विधानसभा में, हर एक पंचायत तक बिजली बिहार खुद अपने राज्य में पैदा करके दे सके। तो ये दोस्तों हो गई परियोजना की पृष्ठभूमि। मतलब कुछ ताज़ा नहीं है, 2010 से ये मामला चल रहा है कि हो जाए। चलिए, अब मौजूदा स्थिति क्या है, व्हाट इज द करेंट सिनेरियो फॉर दिस प्रोजेक्ट, क्या है इसकी मौजूदा स्थिति, वो आपको हम बताते हैं। सबसे पहले दोस्तों कि आज़ादी के बाद अब तक का ये सबसे बड़ा प्रोजेक्ट होने जा रहा है जो बिहार में इन्वेस्टमेंट के तौर पर आ रहा है। खासकर पावर सेक्टर में, बिजली के सेक्टर में, ऊर्जा के सेक्टर में सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट होगा। 30,000 करोड़ रुपए अडानी ग्रुप की तरफ से इस प्लांट को दिया जाएगा। मतलब एक तरीके से कहें तो अडानी ग्रुप ही ये प्लांट लगा रही है। इसमें जो कुल निवेश होगा, जो इन्वेस्टमेंट होगा, वो 30,000 करोड़ रुपए का है। इसके अलावा जो बातें कही जा रही हैं कि 1 रुपए में 1050 एकड़ जमीन दिया गया और किसानों से जमीन जो है वो औने पौने दाम पे खरीद लिया गया। दोस्तों, आप भागलपुर चले जाइए, जिन लोगों से जमीन लिया गया, एक बात तो पहले आपको बता देते हैं कि करीब जिन किसानों से जमीन भूमि अधिग्रहण किया गया, उस भूमि का जो कीमत है मौजूदा स्थिति में, 96% किसानों को पेपर वर्क के हिसाब से उनको सारे पैसे जो है जमीन की जो कीमत है वो ट्रांसफर कर दिया गया, 96%। अब जो 4% किसान बचे हुए हैं
उनका कागजी कार्रवाई चल रहा है, यानी पेपर वर्क चल रहा है उनका। और उम्मीद है कि अगले कुछ दिनों में, कुछ महीनों में सारा हिसाब किताब उनका क्लियर कर दिया जाएगा। इसके अलावा जो आरोप है कि 1 रुपये में 1000 एकड़ जमीन दिया गया, सबसे पहली बात, ये जमीन कोई अडानी ग्रुप को बेचा नहीं जा रहा है। ये जमीन जो है वो लीज पर दिया जा रहा है। अब लीज का मतलब अगर कांग्रेस के नेताओं को, पवन खेरा को, आपके सांसद संजय सिंह को, यहाँ तेजस्वी जी को, राहुल गांधी को नहीं पता है, तो मुझे लगता है लीज का डेफिनेशन पहले उनको पढ़ना होगा कि लीज होता क्या है। लीज दरअसल बेचना नहीं होता है। सरकार कुछ समय के लिए, एक फिक्स अवधि के लिए, एक फिक्स टाइम के लिए वो जमीन देती है किसी कंपनी को, या अगर आप भी अपना मकान लीज पर देते हैं तो एक टेन्योर के लिए देते हैं, बजाते उसके लिए आप पैसा भी लेते हैं। चलिए, तो ये एक और मामला हो गया। इसके अलावा दोस्तों, विपक्ष कह रही है कि बिजली महंगा हो जाएगा। भाई साहब, कांग्रेस कह रही है कि 6.075 रुपये प्रति यूनिट, क्या क्या अलग अलग तरह का है कि ये लोग अलग ही दुनिया में रहते हैं। अब दरअसल सरकार कह रही है कि कॉम्पिटिटिव बिडिंग होगा, कॉम्पिटिटिव बिडिंग होगा, और इस प्रक्रिया के तहत जैसा बोली लगेगा वैसा होगा बात। और सरकार में मैं आपको वैसे राज्यों का उदाहरण भी दूंगा, इस वीडियो के अंत में वैसे राज्यों का उदाहरण भी दूंगा जहां पर कांग्रेस की सरकार है, रही है, और अडानी को स्वागत किया गया है दामाद की तरह। तो ये मामला कि भाई बिहार में बिजली महंगा हो जाएगा, मतलब एकदम सफेद पोश झूठ है। अगला मामला समझिए कि मौजूदा स्थिति की बात करें तो अगले 25 सालों के लिए बिहार जो है वो बिजली के क्षेत्र में स्वावलंबी हो जाएगा, आत्मनिर्भर हो जाएगा। और इसके अलावा दोस्तों, आपको मैंने बताया है कि आधा बिजली इस वक्त बिहार जो है वो बाहर से खरीदता है, कम से कम वो बंद हो जाएगा। मतलब बिहार एक स्वावलंबी राज्य बन जाएगा। अब विकास की क्या क्या संभावनाएं हैं, क्योंकि कोई भी प्लांट आता है, कोई भी इन्वेस्टमेंट आता है, तो हम यही मापते हैं कि उससे बिहार में विकास क्या होगा। तो सबसे पहले आप जान लीजिए दोस्तों कि ऊर्जा आत्मनिर्भरता वाला राज्य बिहार बन जाएगा। 2400 मेगावाट, 2400 मेगावाट, मतलब हम लोग बिजली खुद पैदा करेंगे, खुद कंज्यूम करेंगे। हमें अब झारखंड की तरफ, मध्य प्रदेश की तरफ, छत्तीसगढ़ की तरफ देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा 15,000 के आसपास दोस्तों, वहां पर 12 से 15,000 के आसपास रोजगार सृजन होगा, और इसमें 3,000 तो अस्थायी नौकरी मिलेगा, मतलब परमानेंट वो नौकरी लगेगा, ये जो कंपनी आ रही है अडानी की उसमें। इसके अलावा कोई भी प्लांट लगता है, कोई भी कंपनी वहां पर अगर आती है, बसती है, तो उससे जो को रिलेटेड बिजनेस है, ट्रांसपोर्ट का बिजनेस हुआ, अब प्लांट लगेगा तो उसके अगल बगल होटल का बिजनेस, कई तरह का एक पूरा इकोसिस्टम, एक पूरा मतलब एक एनवायरनमेंट क्रिएट होता है व्यापार के और सृजन के लिए, उससे कई हजार लोगों को रोजगार मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों, ये निवेश जो है वो और निवेशकों को, जो और बड़े इन्वेस्टर हैं, जो और बड़ी कंपनियां हैं, उनको इस बात का प्रोत्साहन देगी कि बिहार जो कभी जंगल राज हुआ करता था, जहां इन्वेस्टमेंट तो छोड़िए, जहां के व्यापारी भागते थे बिहार छोड़कर, उस बिहार में आज 30,000 करोड़ इन्वेस्ट भी किया जा सकता है, और उससे उस पूंजी से लोगों को रोजगार भी दिया जा सकता है, और उससे कमाया भी जा सकता है। ये सबसे बड़ा, देखिए, ये सबसे बड़ा विश्वास इस देश के इन्वेस्टर को पैदा होगा बिहार के प्रति। अब आपको हम वैसे राज्यों का जरा दर्शन करवाते हैं जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार थी या रही है, और वहां पर अडानी को बुलाया गया बाज़ाब्ते इन्वेस्टमेंट के लिए। देखिए, छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल ने 25,000 करोड़ का निवेश परसा ईस्ट केता बसान कोल ब्लॉक में, मतलब कोयला खनन परियोजना में अडानी ग्रुप से 25,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कराया। ये छत्तीसगढ़ की बात है। अब इसके बाद आप चले आए दोस्तों राजस्थान, अशोक गहलोत ने 65,000 करोड़ की योजना में 10,000 मेगावाट सौर ऊर्जा क्षमता का विकास, उसके अलावा सीमेंट प्लांट का विस्तार और जयपुर एयरपोर्ट, ये सारा इन्वेस्टमेंट अडानी का है। ये तमाम इन्वेस्टमेंट जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये सब के सब अडानी ग्रुप की तरफ से किया गया है। कर्नाटक देख लीजिए, सिद्धरमैया। अब सिद्धरमैया साहब का क्या था भाई, वहाँ पे 1 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट कराया गया अडानी ग्रुप से। इसके अलावा आप चले आइए तेलंगाना, रेवंत रेड्डी साहब ने क्या किया, 12,400 करोड़ का समझौता किया अडानी ग्रुप से। इसके बाद चले आइए दोस्तों आप केरला में 2015 में ही कांग्रेस नीति UDFC में 7,525 करोड़ का निवेश कराया गया। और महाराष्ट्र महाविकास आघाड़ी, जिसका हिस्सा कांग्रेस पार्टी भी रहा है, उनके द्वारा 10,000 करोड़ रुपए का अडानी से इन्वेस्टमेंट कराया गया। तो इन्वेस्टमेंट कांग्रेस के राज्यों में अगर अडानी करते हैं तो वो जनहित में होता है, लेकिन वही अगर एनडीए सरकार में अगर अडानी ग्रुप का इन्वेस्टमेंट आ जाए तो वो जनता के जमीन छीनने की बात हो जाती है, पेड़ कटने की बात हो जाती है, बिजली महंगा होने की बात हो जाती है। अब इसीलिए मैंने कहा कि आयरनी, विडंबना देखिए कि अपने राज्यों में ये इन्वेस्ट कराएं तो राज्य का विकास, जनता का विकास,
और बिहार जैसे गरीब राज्य में जहां पर सरकार का ये प्रयास है कि आने वाले 5 सालों में बड़ी बड़ी कंपनियां आए, इन्वेस्ट करें, लोगों को रोजगार मिले, वहां पर अगर अडानी ग्रुप आती है तो ये मोदी जी के मित्र निकल जाते हैं। तो दोस्तों मैंने सारा विवरण आपको बताया। अब आपकी जो प्रतिक्रिया होगी हमारे कमेंट बॉक्स में देते जाइएगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।